हेलो, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर ओस पढ़ेंगे। ओस इस चैप्टर के राइटर का नाम ख्वाजा हुस्न निज़ामी है। चलिए हम सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं। ख्वाजा हुस्न निज़ामी का पैदाइश 1878 में हुई और उनकी वफ़ात 1955 में हुई। ख्वाजा हुस्न निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। उनका बचपन तंगदस्ती में गुज़रा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्हें बहुत जल्दी तरक्की की। यानी कि ख्वाजा हुस्न निज़ामी एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में गुज़रा था और उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिश की वजह से बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर ली। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिक में से थे। यानी कि वो ख्वाजा हुस्न निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनके तहरीरों में नुमायाँ नज़र आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से अज़र दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर है। यानी उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें दो किताबें बहुत मशहूर हैं, अज़र दहली के अफ़साने और सिपारा दिल। ये काफ़ी मशहूर है और इन्हें आप याद रखिएगा। उनके मुज़ाम्मे ख़ुसूसियत ये है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं। यानी वो जो मज़मून या फिर ख़ुसूसियत लिखते हैं वो ज़्यादातर मामूली चीज़ों पर ही लिखते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके उन छोटी से छोटी चीज़ों से जो मतलब निकाले वह बड़े सबक आमूज़ है। यानी उससे उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ से ही जो उन्होंने मज़मून लिखे हैं उससे हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मख़सूस अंदाज़ है। यानी कि वो उनके लिखने का जो अंदाज़ है वो सबसे अलग और ख़ास है। चलिए अब हम ओस पढ़ते हैं। अगर मैं आपको इसके वो कहानी पढ़ाऊँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगा, क्योंकि किताब में कहानी बहुत बड़ी लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको सबक का खुलासा बताऊँगा। और वैसे भी पेपर में आ जाता है कि आप इस सबक का खुलासा बताइए, तो अगर सबक का खुलासा पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आप पेपर में आसानी से लिख सकेंगे। चलिए अब सबक का खुलासा पढ़ते हैं। अपने इस अंशिया में ख्वाजा हुस्न निज़ामी ने बताया कि कुछ लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं और कुछ लोगों को ऊदी ऊदी घटाएं पसंद हैं। ऊदी ऊदी घटाएं यानी जो आसमान में बैंगनी सा गुलाबी जैसा मौसम हो जाता है उसे ऊदी ऊदी घटाएं कहते हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि कुछ लोगों को ठंडी ठंडी और कुछ लोगों को ऊदी ऊदी घटाएं पसंद हैं। मुझे तो बरसात की अदा पसंद है। यानी कि उन्होंने बताया कि उन्हें बरसात की अदा पसंद है। पानी बरसकर जब खिल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की एक घास की अजब शान होती है। यानी पानी बरसने के बाद जब सुबह जंगल, घास, फूल, इन सब की एक शान ही अलग होती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती हैं, आसमान के तारों जैसी लगती हैं जो ज़मीन पर टूटकर गिर पड़े हों। लोग कहते हैं ओस में फिरना नुकसानदेह होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। यानी कि लोग कहते हैं कि ओस में फिरना नुकसानदेह होता है, लेकिन ख्वाजा हुस्न निज़ामी इस बात को नहीं मानते हैं। ओस कहाँ से आती है ये तो साइंसदान ही बताएंगे। मेरे नज़दीक तो ओस खुदा के जलवों में से एक है। सुबह बेदार होकर चहलकदमी करने वाले ओस के कतरों में खुदा की ज़हूर देखते हैं। मैंने बाग में चहलकदमी करते हुए एक शख्स को देखा। यानी कि उन्होंने बाग में चहलकदमी, यानी कि वो सुबह के वक्त में जो लोग सफ़र करते हैं या फिर बाग में टहलते हैं उसे चहलकदमी कहते हैं। उन्होंने एक शख्स को देखा जो जूही के पौधे के पास दुनिया व माफ़िहा से
बेखबर ख्यालों में डूबा हुआ था। जूही पर पड़ी ओस की बहुत दिलकश नज़र आती है, यानी जूही पर जो ओस पड़ी हुई होती है वो बहुत ही सुंदर और दिलकश दिखाई देती है। छोटा सा फूल उसकी नाजुक पत्तियां और उस पर ओस के कतरे बड़े दिलफरीब नज़र आते हैं। ओस की उम्र बहुत कम होती है। ओस की उम्र यानी कि बहुत ही कम होती है। सूरज के निकलते ही ओस गायब हो जाती है। ओस खुदा की रहमत की बारिश तरह अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए फैज़ पहुंचाने वाली होती है। ओस बहुत सुलह पसंद है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती, यानी कि ओस को सुलह शांति अमन पसंद है। वो लड़ाई नहीं करती है, उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। आसमान पर जब तक सूरज का अम्ल दखल नहीं रहता उस वक्त ये निकलती है और सूरज के निकलते ही जान दे देती है। यानी कि जब तक आसमान में सूरज नहीं निकलता है वब तक ओस रहती है, और जैसे ही सूरज निकल जाता है तो ओस गायब यानी कि अपनी जान दे देती है। ओस हाथी को भिगो तो देती है मगर एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा पाती, यानी कि ओस एक इतने बड़े हाथी को भिगा सकती है लेकिन एक छोटी सी चिड़िया की प्यास नहीं बुझा पाती है। बहरहाल ओस भी खुदा की ज़नाई का एक आला नमूना है जिसे देखकर दिल में इस बुज़ुर्ग व बरतरजात के लिए और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा होता है। चलिए दोस्तों, हमने इस सबक का खुलासा पढ़ लिया। अब इसके अल्फाज मायने पढ़ते हैं। अल्फाज मायने में पहला अल्फाज है ओस बारी, ओस का बरसना। दूसरा है ख्वासतगार, ख्वासतगार यानी कि तलबगार। तलबगार का मतलब होता है किसी चीज़ चाहने वाला या किसी चीज़ की चाहत रखने वाला। ऊदी ऊदी, जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था, ऊदी ऊदी का मतलब होता है हल्का बैंगनी रंग, यानी वो आसमान में जो हल्का बैंगनी रंग हो जाता है, बैंगनी सा मौसम हो जाता है, वो उसे ऊदी ऊदी घटाई कहते हैं। मैनमा, मैनमा माने बारिश। गल अफशानिया का मतलब होता है फूल बिखेरना। मुज़र नुकसानदेह, मखलूक पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह। निहाल होना का मतलब होता है खुश होना। कुदरत रब्बानी, खुदा की कुदरत। बेदार होना, जागना। मुस्तगरुक, डूबा हुआ। मुस्तगरुक माने डूबा हुआ। दुनिया व माफिया का मतलब मायने होता है दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। महशर मतलब क़यामत। शराबी मतलब शादाबी। बारान रहमत का होता है रहमत की बारिश। यकसा एक जैसा। पोशीदा का मतलब होता है छुपा हुआ। सुलह गुल, सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बनाकर रखना। नमूदार होना का मतलब होता है ज़ाहिर होना। शज्र दरख्त। हक बजानिब, इसका मतलब होता है सच्चाई के साथ हक की तरफ। हज्र मतलब पत्थर। तशंगी मतलब प्यास। दिले हक परस्त, खुदा परस्त दिल। अरफान यज़दा, खुदा की पहचान। दोस्तों, वो जब हम पेपर में लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, तो हमें ना जो हमने किताब में जिस लैंग्वेज जैसे पढ़ा होता है वैसे ही लिखना चाहिए, और अपनी ज़बानी लैंग्वेज को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उर्दू में अगर हमें अपनी ज़बानी लैंग्वेज ही लिखना होता तो उर्दू फिर होती क्यों, उर्दू होती ही नहीं। इसलिए हमें उर्दू में जब भी पेपर लिखना चाहिए तो उस किताब में मतलब लिखिए, अपने पास से, लेकिन
किताब में जैसे भाषा लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे कि अरफान यज़दा लिखी हुई थी, तो हम खुदा की पहचान के लिखने की जगह हमें अरफान यज़दा ही लिखनी चाहिए। चलिए अब दोस्तों हम सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? जवाब है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफ़शानियाँ हों। सवाल नंबर 2, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? जवाब, खुदा की मखलूक ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल होती है। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है? कुदरत रब्बानी हमने पहले भी पढ़ा था, यानी खुदा की कुदरत। जवाब है इसका, पानी के उस झलमिलाते ओस के कतरे में मुसन्निफ़ को खुदा का जलवा नज़र आता है, इसलिए उसने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा कहा है। सवाल नंबर 4, ओस के बारे में कौन सी ज़र्ब अल-मसल मशहूर है? जवाब, ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती है। अब हम इसके दीगर सवालात करते हैं। पहला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, यानी हमें इन लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है ओस, इससे हम ये बना सकते हैं, खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। मखलूक, ओस से खुदा की सारी मखलूक फैज़याब होती है। अजीबो गरीब, मेरा दोस्त अजीबो गरीब इंसान है। अम्ल दखल, आजकल यहाँ मेरा अम्ल दखल नहीं है। सुलहकुल, ओस बहुत सुलहकुल होती है। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद जमा बनाइए। जज्बात, जज्बात का वाहिद होता है जज्बा। जज्बा ऐसे लिखा जाता है। और अगला है मुशाहिदा। मुशाहिदा वाहिद है और इसका वो होता है मुशाहिदात। मुशाहिदात ऐसे लिखा जाता है। अगला है जलवे। जलवे का वाहिद होता है जलवा। जलवा ऐसे लिखा जाता है। अगला है अजीब। खबर, खबर का होता है खबर वाहिद है और इसका जमा होता है अखबार। और अगला है घटाएं। घटाएं, घटाएं जमा है और इसका वाहिद होता है घटा। घटा ऐसे लिखते हैं। और आखिरी है बूंद। बूंद हमारा वाहिद है और इसका जमा होता है बूंदे। और बूंदे ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है इम्ले काम, या इसमें हमें करना है ओस पर 5 जुमले लिखे।
तो ओस पर 5 जुमले हम इस तरह से बना सकते हैं। पहला है, रात के वक्त नमी पाकर भाप ओस के कतरे बनकर ज़मीन पर गिरती है। दूसरा, ओस के कतरे चमकदार होते हैं। तीसरा, ओस एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा सकती। चौथा, मुझे फूलों पर पड़े ओस के कतरे बहुत पसंद हैं। पाँचवा, ओस छोटे बड़े सबके लिए फैज़ पहुंचाने वाली होती है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर के और सबक के खुलासे की PDF फाइल चाहिए हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली चैप्टर में, अगली वीडियो में अपनी।